हरे कृष्णा। आज बहुत परम पावन दिवस है। आज कृष्ण भगवान की माता यशोदा देवी का जन्मदिन है। हरि बोल। आज षष्ठी का दिन है। तो यशोदा माई हमारे भक्ति जीवन में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य है उसका एक सर्वोत्तम व्यक्तिगत उदाहरण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सोनिफिकेशन ऑफ द मदरली लव, पेरेंटल लव फॉर कृष्णा। द्रोण और धरा नाम के भक्त थे और उन्होंने 12,000 वर्ष तप किया था। साथ साथ पृश्नी और सूतपा, इन्होंने भी 12,000 वर्ष तप किया था, अलग अलग जगह पर। तो भगवान ने पहले पृश्नी सूतपा को दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि आप हमें पुत्र के रूप में चाहिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। उसके बाद में इनको दर्शन दिया और उनको पूछा आपको क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा आप भी हमको पुत्र के रूप में चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अभी अभी हम पृश्नी सूतपा को वरदान देकर आए हैं, तो आपका ये वरदान मैं आपके 2 जन्म के बाद में पूर्ण कर सकता हूँ। आपको तीसरे जन्म में ये वादा मैं पूरा कर सकता हूँ। तो जैसे क्या होता है ना कि जब तक आप तप कर रहे हो और तप के फल में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, तब तक ठीक चल रहा है। लेकिन जब एक बार दर्शन होता है ना तो बहुत ही व्यक्ति व्याकुल हो जाता है। ध्रुव महाराज कैसे, जब तक ध्यान करे तो ठीक है, जब भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन लुप्त हो गया तो एकदम परेशान हो गए, वो तड़पने लगे भगवान के लिए। भगवान भी कैसे, तड़पते रहो, है ना, अभी मैं आपका दर्शन नहीं दूंगा, अभी आपके तड़प में ही मेरी अनुभूति करेंगे आप। तो जब तक 12,000 वर्ष तप कर रहे हैं, 11,000 वर्ष तप कर रहे हैं, 11,500 कर रहे हैं, तो चल रहा है सब कुछ। लेकिन जब दर्शन दिया तो अभी वो रुक नहीं सकते, क्योंकि आपके जो इष्ट हैं, जो आप जिनको चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है अभी आपके सामने प्रस्तुत है, तो आपको तुरंत उसका संबंध चाहिए। तो वो जैसे ही भगवान ने उनको कहा कि हम आपको ये आपका वरदान 2 जन्म के बाद में तीसरे जन्म में देंगे, तो द्रोण धरा दोनों बेहोश हो गए। नहीं रुक सकते हम, इम्पॉसिबल है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि भगवान की कुछ योजना है, भगवान का अपना ऐश्वर्य है, भगवान का नियंत्रण है, कंट्रोल है भगवान का। भगवान अपने उसमें कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन जैसे ये प्रेम का प्रवाह उनके ऊपर आता है ना, क्या कहते हैं उसको, ओग यानी क्या कहते हैं कि फोर्स। जब प्रेम का फोर्स आता है ना हमारे ऊपर, भगवान के ऊपर, तो भगवान अपना कंट्रोलिंग पावर खो बैठते हैं। तो उन्होंने जो सोचा था कि इनको 3 जन्म के बाद में मैं पुत्र बनूंगा, उनको कहना पड़ा, अपना ही क्या कहते हैं डिसीजन, निर्णय छोड़कर उनको कहना पड़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं उसी जन्म में कुछ समय आपके साथ रहूँगा। इसलिए देवकी के पास जन्म लिया और तुरंत पहले गोकुल में आ गए, है ना। इससे हमको एक बात आप समझ सकते हो, उसमें कुछ तुलना नहीं कर रहे हम, लेकिन शास्त्र से तत्व विचार कर रहे हैं कि एक वात्सल्य होता है ना, वो ऐश्वर्य वात्सल्य होता है। तो आपको पता है तो थी ना यशोदाबेन, नहीं सॉरी यशोदाबेन नहीं, उसकी मोदी की माँ का नाम क्या है, यशोदाबेन ना। हाँ, तो उनको पता था कि मेरा पुत्र जो है वो मुख्यमंत्री है, बाद में प्रधानमंत्री बना, और वात्सल्य फिर भी है, वो सर पे हाथ घुमाती है, उसको 100 रुपये देते बर्थडे को, है ना। तो उसको कहते हैं ऐश्वर्य वात्सल्य, यानी पता है कि मेरा पुत्र इतना महान है। तो देवकी का वात्सल्य जो है वो ऐश्वर्य वात्सल्य है। देवकी वसुदेव दोनों को पता है कि कृष्ण हमारे पुत्र है, लेकिन भगवान है, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। लेकिन एक ऐश्वर्य, एक माधुर्य होता है, एक वात्सल्य होता है माधुर्य वात्सल्य, जिसमें माधुर्य जो व्याख्या है, माधुर्य में भगवान होने की कल्पना ही नहीं रहती।
भगवान है आपके साथ, लेकिन आप भगवान को भगवान के रूप में नहीं पहचानते। वो मेरा पुत्र है, मेरा खिलाड़ी है, मेरा मित्र है, मेरा प्रियकर है, इसी प्रकार की भावना होती है। और ऐश्वर्य माधुर्य जो है वो मथुरा में मिलेगा आपको, द्वारका में मिलेगा, जगन्नाथपुरी मिलेगा, बद्रीनाथ मिलेगा, श्रीरंगम में मिलेगा, अयोध्या में मिलेगा, जहाँ जहाँ वैकुंठ धाम है वहाँ सब जब भगवान के ऐश्वर्य वात्सल्य का आपको, या ऐश्वर्य साख्य, ऐश्वर्य दास्य जो भी है उसका अनुभव मिलेगा। लेकिन ब्रज एक ऐसी जगह है, वो माधुर्य धाम कहा है उसको, पूरा धाम ही माधुर्य धाम है। वो पूरे माधुर्य धाम में एक भी व्यक्ति को ये नॉलेज नहीं है कि भगवान भगवान है, कृष्ण भगवान है। था उनको नॉलेज, पहले नॉलेज तो सबको होता है, क्योंकि उन्होंने कई जन्मों तक तप किया है और पुण्य किया है और सेवा की है, इसकी वजह से वो ब्रजवासी बने हैं अभी। लेकिन ब्रज में जन्म लेने के पहले भगवान उनका जो ये ज्ञान है कि वे भगवान है, उसको निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं। वो उनकी एक माया है, उसका नाम है जगन मोहिनी माया। वो जगन मोहिनी माया के माध्यम से वो सभी उच्च कोटि के भक्तों के मेंदू से कहिए, मस्तिष्क से कहिए और किसी से कहिए, हटा देते हैं उसको नॉलेज को। क्योंकि जब तक वो ऐश्वर्य का ज्ञान है कि ये भगवान है भगवान है, तो एक प्रकार का संकोच रहता है, ताकि उनको गले नहीं मिल सकते, आप कंधे पे हाथ नहीं डाल सकते हैं, चलो गुल्ली डंडा खेलेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आज आपको भगवान ने दर्शन दिया तो आप ये नहीं कहेंगे चलो गुल्ली डंडा खेलेंगे, आप पूरा दंडवत करके प्रणाम करके ऐसे प्रार्थना ही करते रहेंगे, क्योंकि आपको अनुभूति है भगवान है। लेकिन भगवान को ना बहुत समय तक ये प्रणाम करना, स्तुति गाना, पुरुष सूक्त, ये स्तुतियाँ गाते रहना, सुनना उनको बोर हो जाता है। दिन भर कोई दंडवत ही करता रहे आपको, तो आपको लगेगा कोई मित्र मिले भाई कम गले लगाने के लिए। तो भाई भगवान को जब खेलने की इच्छा होती ना, तो ये दंडवत वाले भक्त उनको अच्छे नहीं लगते हैं, वो दंडवत ही करते रहेंगे, प्रार्थना ही करते रहेंगे, तो खेलूँगा कब मैं इनके साथ। तो अगर उनके साथ खेलना है तो जो उनको लगता है योग्य है मेरे खेलने के लिए, क्योंकि खेलना जो होता है ना वो योग्य व्यक्ति बराबरी के साथ लोगों के साथ खेलते हैं हम लोग। अगर हम डॉक्टर लोग हैं तो देखते हैं डॉक्टर लोग कहाँ खेल रहे हैं, वहाँ जाके खेलेंगे हम, बाकी लोग के साथ नहीं खेलेंगे, अपने बराबरी के साथ खेलेंगे। तो जब भगवान को खेलने का दिल होता है तो वो अपने बराबरी के लोग, यानी उनके क्या कहते हैं भाव में जो मिल रहे हैं, उनके दिमाग से ये नॉलेज हटा देते हैं और बाद में उनको ब्रज में जन्म देते हैं। तो ये जो उनका वात्सल्य है यशोदा देवी का, ये माधुर्य वात्सल्य है। इनको लवलेश मात्र ज्ञान नहीं है कि मेरा पुत्र भगवान है। तो कैसे डांटती है उनको, वो डांट सकते क्या? हे सड़क छाप, आप पढ़िए भागवत, ये सड़क छाप का टाइप का संस्कृत का वर्ड है उसके अंदर। यानी रोड में डोलने वाले होते हैं ना लोग, कोई संस्कार नहीं है, कोई गवार आदमी भटकते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। वैसे यशोदा बोल रही है कृष्ण को, क्योंकि वो भोजन करने के लिए आ नहीं रहे टाइम पे। रोहिणी गई, बुला के आई, सुना ही नहीं उन्होंने। तो यशोदा गई और चिल्लाई जोर से ना, तो काँप गए, वो तुरंत भागने लगे। फिर वो बांधना उखल से कर सकते हैं भगवान को, भगवान आपको दर्शन दे, आ जाओ, बहुत दंड मस्ती करते हो, बांध देती उनको। ऐसा नहीं कह सकते ना, वो नॉलेज नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तभी ये सब हो सकता है। तो आपको समझना ज़रूरी ये है कि ये जो ऐश्वर्य भाव है ना भगवान के प्रति, कि भगवान है और ये षड ऐश्वर्य पूर्ण है, ये वैकुंठ के नाथ है, ये नियंत्रक है, ये भोक्ता है, ये प्रोप्राइटर है, स्वामी है, ये प्रेम के मार्ग में एक बाधा है। बस रास्ते तक पहुंच सकते हैं आप जब तक भगवान की आपको अनुभूति भगवान के रूप में है। लेकिन आगे बढ़ना है प्रेम में, तो ये ऐश्वर्य बाधा डालता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी समझाते हैं कई बार बीच में कि प्रेम के मार्ग में ये ऐश्वर्य की अनुभूति एक बड़ी बाधा है। कैसे? जैसे अभी कृष्ण वसुदेव देवकी को मिल रहे हैं, कंस को मारने के बाद में उन्होंने उनको जेल से रिहा किया है, और पहली बार अभी एक बार जन्म हुआ था, स्तनपान किया था, तो चले गए थे, एकदम 10 साल 11 साल के बाद में मिल रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कृष्ण बलराम को कि मैया बाबा ने मुझे गले लगाना चाहिए, मेरा सर सूंघना चाहिए, मुझे चुम्बन देना चाहिए, मुझे प्यार करना चाहिए,
दुलारना चाहिए, ऐसे अपेक्षा से वो दंडवत कर रहे हैं कि उनको उठा के गले लगाएं, लेकिन मैया बाबा उठा ही नहीं रहे उनको। कारण क्या है? उनके मन में अनुभूति है कि बालक ज़रूर है लेकिन ये भगवान है, तो कैसे गले लगाएं उनको। तो भगवान को लग रहा है गले लगना चाहिए, तो बहुत देर तक कई पोजीशन है, वो नीचे है या ऊपर है, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने अपनी जगन मोहिनी माया का प्रभाव किया उनके ऊपर। तो कुछ समय के लिए क्यों ना वो भूल गए कि ये भगवान है, तुरंत उठा के गले लगाया, दुलारा, प्यार किया, चुम्बन किया उनको। तो भगवान उस भावना के भूखे हैं, भगवान चाहते हैं कि ऐसी आदान प्रदान उनको प्राप्त हो, इसलिए ब्रज में आते हो। कि कोई व्यक्ति होता है ना, बहुत मशहूर होता है, वो प्रसिद्धि में कुछ समय रिझता है, लेकिन बहुत समय के बाद में प्रसिद्धि से वो बोर हो जाता है। उसको लगा भी मुझे मोजा खरीदना है, मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि जहाँ जाऊँगा वहाँ फोटोग्राफर आ जाते हैं, आपको कौन सा मोजा पसंद है, हम लाल रंग पहनते हैं कि कौन सा ब्रांड का पहनते हैं, सबको पाइट लेते रहते हैं वीडियो। तो उनको वो खुशी नहीं मिलती कि मैं भाई 4 चॉइस करके ले लूँ मोजा। तो वो कहाँ जाते हैं? वहाँ जाते हैं जहाँ उनको कोई जानता ही नहीं है, प्रसिद्धि वहाँ है ही नहीं उनकी, वहाँ जाके छुट्टियाँ बिताते हैं। फिर खुलेआम घूमते हैं, समुद्र में जाते हैं, कूदते हैं, जो भी करते हैं, मोजा खरीदते हैं, बनियान खरीदते हैं, जो भी खरीदना है। वो फ्रीडम नहीं है उनको। तो भगवान को भी वैकुंठों में, अनंत वैकुंठों में वो स्तुतियाँ सुन के वो पक जाते हैं। अब यहाँ भी देखो, वैकुंठ कितने हैं? अनंत वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन एक है। तो अनंत वैकुंठ में स्तुतियाँ सुन रहे हैं, तो उनको ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर ब्रज में आते हैं। और यहाँ पर उन्हीं लोगों को लेते हैं जो उनके बराबर के हैं, और उनका ज्ञान छीन लेते हैं, फिर उनसे वो मुक्त हस्त लीला करते हैं। तो वो मैं आपको समझा रहा था कि ये माधुर्य वात्सल्य है, इसमें जरा सा भी ज्ञान नहीं है कि ये बालक जो है वो मेरा बालक भगवान है। क्योंकि भगवान को प्योर वात्सल्य का अनुभव करना है। वात्सल्य में क्या क्या होता है? डांट भी होती है, स्तनपान भी होता है, मस्ती भी होती है, भागना भी होता है, मैया को परेशान करना भी होता है, मैया डंडा भी दिखा सकती है। ये सब जो है वात्सल्य का स्वभाव है। और जब तक वो प्रकट नहीं होता तब तक वात्सल्य जिसको मिल रहा है उसको समाधान प्राप्त नहीं होता है। अभी आगे जाकर आप प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन सब लोगों ने माता का डांट खाया है, माता ने उनका अंगूठा बांध के किले पे डोरी बांध के रखा है, उसको मस्ती कर रहा है, अभी तुम इधर ही रहो, उसी दायरे में घूमो। तो ये यशोदा देवी है, और वात्सल्य भाव में ये सर्वोच्च स्थान पर है। आज तक के इतिहास में भगवान को डांटने का साहस किसी ने नहीं किया है। न नंद महाराज ने किया है, न रोहिणी ने किया है, न बड़ी गोपियों ने किया है। एक ही यशोदा माता भगवान को डांटने का साहस करती है। और भगवान जो साक्षात मूर्तिमान, भय भी उनसे भयभीत है, भगवान के सामने भय भी कांपता है। वो भगवान यशोदा के एक डंडी के सामने, बेत के सामने कांपते हैं। ये समझना मुश्किल है बहुत। पत्ता पत्ता भी जिनकी इच्छा से हिलता है, वो या हिल नहीं सकता है उनकी इच्छा के बिना। वो एक साधारण गोपी जो है गांव की, थोड़ी उम्र वाली, हाँ, डंडा उठाती है तो कांपते हैं, मत भैया मत मार, मत मारो, मत मारो मुझे, दंड मत दो, घंट मत दो, सिसकियाँ भरते हैं। सोचो आप, परम भगवान है ये, गोलोकेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, लेकिन यशोदा के सामने वो आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, वात्सल्य का। उसमें भी एक मज़ा है। जैसे वो प्रधानमंत्री के रूप में घर पे आते हैं, लेकिन मैया जो सर पे हाथ घुमाती है तो उनका बड़ा आनंद आता है, क्योंकि सब दुनिया सलाम करती है, मैया सर पे हाथ घुमाती है। ये वात्सल्य का आनंद है। तो यशोदा देवी का गांव मेहरानो है, मेहरानो में उनका जन्म हुआ था। वो नंदगांव से 8 किलोमीटर दूर है, बहुत सुंदर गांव है। उस गांव की विशेषता ये है कि वहाँ के ब्रजवासी इतने सिंपल हार्टेड हैं, इतने उनका स्वभाव कोमल है, इतना प्रेमी स्वभाव है, कभी किसी यात्री को कभी भी तंग नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं उनका, झटाझट दरियाँ बिछा देते हैं। अचानक 2 टोकरी भर के लड्डू लेके आते हैं। कोई अपेक्षा नहीं कि इसका 20 रुपये मिलेगा, इसका कुछ मिलेगा, कुछ नहीं। कहाँ से आते हैं वहाँ से तुरंत स्वागत करना आरंभ कर देते हैं, भाग के आते हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के ब्रजवासी कथा में आके बैठ जाते हैं और रो की कथा सुनते हैं। मुझे अभी भी अनुभव है, मैंने कई बार कथा किया तो ब्रजवासी रोते हैं उसके अंदर बैठ के।
बीच में वाह 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 करते रहते हैं, तो सिंपल हार्टेड है। तो कभी कभी वास्तविक ब्रज का अनुभव करने के लिए भी हमको जाना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि अभी ब्रज का जो ब्रज स्वभाव है वो भी हट रहा है, क्योंकि शहरीकरण हो रहा है, भीड़ हो रही है, पैसे का बीच में मामला हो रहा है कि पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, करोड़पति बनेंगे, तो ब्रजवासी भी थोड़ा सा बहक रहा है। तो वास्तव ब्रज का वातावरण ऐसे गांव में जाके आपको करना पड़ेगा। वो शांति, वो निसर्ग, वो सूर्योदय, वो तालाब, सिंपल लोग जो आपको स्वागत करते हैं, आपको प्रेम देते हैं। हाँ, मेरे कथा के बीच में एक माता जी भाग भाग के आई, तो ब्रजवासी तो वह ऐसे आते हैं बीच में कथा में आके कुछ भी बोल लेते हैं, हमको जरा माइक दो, हमको बोलना है। तो माता जी भाग भाग के आई। मैंने कहा भैया रुक जाओ कथा के बाद। तो बाद में मैं पूछा क्या बोलना था आपको, तो मुझे बोलना था कि आप लोग हजारों की संख्या में आते रहे और अयोध्या जैसा मंदिर मेहरानों में बने, ये मुझे कहना था। जनरली क्या लगता है, कुछ मांगने के लिए शायद आए होगी, शायद कुछ अनाउंस करना है कि हमको दक्षिणा दो, ऐसे जनरली आते हैं पंडा लोग कथा के बीच में। लेकिन भैया ऐसा भाव से बाद में बोल रही थी कि यहाँ पर लाखों लोग आने चाहिए, यहाँ पर यशोदा माई का गांव है, यहाँ पर ये ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, अयोध्या जैसा मंदिर यहाँ बनना चाहिए। तो मैं दंग रह गया देख के उनको। तुरंत दरी वरी बिछा के सबको बोले कल आ जाओ, कल मैया का जन्मदिन है, सब लोग आ जाओ कल, ऐसे बोल रहे। दो छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा आपको। यशोदा माई नंद भवन में रहती है ना, उनका विवाह नंद महाराज से हुआ, तब वो नंद भवन में ससुराल आई। तो कृष्ण का जन्म बहुत दिन से नहीं हुआ था, तो वो जमुना किनारे गए, वहाँ पर कृष्ण की प्राप्ति हुई, बलराम जी की प्राप्ति हुई, फिर वो नंद भवन में लौट के आए, है ना। तो लंबी कहानी मैंने आपको बताई। ऊपर नंद महाराज ने कहा कि भी बहुत आतंक हो रहा है गोकुल में, तो आप दूर चलो जमुना जी से, क्योंकि जमुना जी के तुरंत पार मथुरा है, वहाँ पर ही कंस का राज्य है, तो तुरंत जमुना पार करके पहुँच जाते हैं और बहुत आतंक निर्माण करते हैं। तो फिर वो नंदगांव आए, बस गए, राधा रानी बरसाने में बस गई। तो फिर 1 साल के बाद में ना वत्सपाल बने भगवान, यानी बहुत जिद किया। पिताजी के गोद में रहते हुए कृष्ण बलराम गौचारण में जाते थे, तो भी संस्कार ऐसा है सुंदर, उनको भी अट्रैक्शन हुआ, हमको भी गाय चलाना है। तो रोज़ चर्चा होती थी, कैसे गाय, इतनी बड़ी बड़ी गाय, इतने बड़े बड़े उनके पैर, कहीं काना इतना नटखट है, कहीं बीच में आ गया और लगेगा तो नहीं देंगे। वो रोज़ जिद हो रही है कि हमको चाहिए। फिर एक मीटिंग हुआ माता पिता के बीच में कि बछिया देंगे उनको, बछिया और बछड़े, वो छोटे छोटे होते हैं, उनके साइज़ के होते हैं, वो फिर भी उनको गाइड करेंगे, बड़े जाएंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, हाथ पकड़ के चलाएंगे, उनको भी ज़रा गौचारण का आनंद मिलेगा। तो वत्सपाल लीला का ये एक नियम था कि गौचारण लीला सुबह से लेकर शाम तक चलती थी, और शाम को सूर्यास्त के समय बड़ी गायों को, बैलों को लेकर लौटते थे। लेकिन वत्सपाल यानी बछड़ों का जो सेवा था वो दोपहर तक समाप्त होता था। सूर्योदय पे चलना है, लेकिन मध्याह्न पे लौट के आना है, और मध्याह्न में बाबा के साथ लंच लेना है, ये उसका नियम है। लेकिन जब वत्सपाल लीला चल रही थी, 5 साल तक चली वो, 1 से 5 साल तक, और 5 साल में गोपाष्टमी का जिम्मेदारी दिया उनको, बड़े गाय बैल का। उसके बाद में गौचारण दूर दूर वनों में हुआ। तो वत्सपाल लीला में भी वो मैया जो है ना ऊपर जाती थी छत पे, और छत पे एक स्थान है, बहुत उत्कट स्थान है वो, उसका नाम है यशोदा बैठक। वो सबसे पहाड़ पर जो महल है उसके सबसे ऊपर एक छतरी बनी हुई है, उसमें बैठने की जगह है, और ऐसी छतरी ऐसी है कि चारों तरफ आप उसको देख सकते हैं। कब मौका मिलेगा आपको बरसाने में बैठकर यशोदा का जन्मदिन का समय, कैसा मौका मिलेगा, हर समय नहीं आता है यहाँ कैंप में। तो चारों तरफ वो खुला है छतरी, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य सब जगह खुला है, और वहाँ से वो देखती है कहाँ है मेरा खाना। उसका एक रूल भी है कि जहाँ तक यशोदा की नज़र जाए वहीं तक जाना है उनको वत्सपाल लीला में। कभी भी वो आके देखेंगे तो उसको दिखना चाहिए, उसके परे नहीं जाना है उनको, यानी सीसीटीवी के क्षेत्र में रहना है। तो वो ना हर 15 मिनट में जाके देखती है कहाँ है कान्हा, कौन से वन में है, सुरक्षित तो है। और जब जाती है ना वहाँ से अपने
खैर रसोई होगी, घर होगी, काम करती होगी, वहाँ से ऊपर चढ़ती ना, तो क्या वर्णन दिया है, जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं गोपाल चंपू में, कि उनके स्तनों से ना धार निकल रही है, फव्वारे निकल रहे हैं दूध के, प्रेम के कारण। आँखों के कप में ऐसे अश्रु जमे हुए हैं, और वैसे जाती थी वो। उनका सामने का वस्त्र जो है वो हमेशा अश्रु और दुग्ध से गिला ही रहता था। तो जहाँ चलती थी वो भूमि भी ऐसी गिली गिली चलती थी, जहाँ चल रही है वहाँ पर सब ये सिंचन होता था। कितना प्रेम रहेगा देखो आप, कांस्टेंट। शायद नींद में नहीं होता होगा, लेकिन दिन भर जब तक जगती थी वो कांस्टेंट दुग्ध प्रवाह होता था। केवल स्मृति से कृष्ण के इतना वात्सल्य बहता था उनके अंदर। तो जो यशोदा बैठक है उसका जरूर कभी मिलकर उधर जाकर बैठना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि लौल्य होता है ना, लौल्य। रूप गोस्वामी बताते हैं ना हमारे, उत्साहात धैर्यात निश्चयात तत्त कर्म प्रवर्तनात् जनसंघर्ष लौलंश षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। फिर लास्ट में लिखा है लौल्य। लौल्य का मतलब है ईगरनेस, उत्सुकता, भगवान के विषय में उत्सुकता, चिरंतन अनुस्मरण भगवान का। एक होता है स्मरण, एक होता है अनुस्मरण, यानी सूक्ष्म रूप से स्मरण। ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी बताते हैं अपने भाष्यों में अनुस्मृति। तो ये निरंतर अखंड जो होता है ना, निरंतर ध्यान, निरंतर चिंतन, गहराई में चिंतन, रोते रोते चिंतन, कांस्टेंट, और किसी मन में कुछ विचार ही नहीं आता है, वैसे यशोदा का चिंतन है। वो दो काम कर दिए अपनी बैठक पर आने के बाद। एक ज़मीन में देखती है कहाँ है, एक आकाश में देखती है। आकाश में क्या देखती है? टाइम अभी तक इधर ही क्यों हो, ऊपर क्यों नहीं आते हो? ये वत्सपाल है, कब सर पे आओगे? जल्दी जल्दी आ जाओ ना, तो घर पे लौट के आएगा। और गोचारण में क्या है, अभी तक इधर ही हो, अस्त कभी हो जाओगे? इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? जल्दी अस्त हो जाओ तो आ जाएगा मेरा खाना। ये चिंतन है उनका। इस पर विचार करना चाहिए कि दिन रात कृष्ण के बारे में कैसे ध्यान करें। कि 2 घंटा जब करते हैं तभी भी मन भटकता है, लेकिन 2 घंटे में मन लगेगा तो दिन भर भी मन बना रहेगा, और दिन भर भी मन बना रहना चाहिए। इसलिए 2 घंटे में ऐसा जप करना चाहिए कि दिन भर में भी उनका ध्यान बना रहे। भगवान ने कैसे भक्त की व्याख्या की है श्रीमद् भगवद गीता में। अर्जुन ने पूछा ना, स्थितप्रज्ञ का भाषा, कैसे बोलता है वो, कैसे चलता है, कैसे पहचानूं उसको मैं? भगवान ने क्या कहा? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। उसमें ऐसा नहीं कहा कि 2 घंटे कीर्तयन्तो माम 16 माला कीर्तयन्तो माम, ऐसा नहीं बताया। 14 माला कीर्तयन्तो माम सततम कीर्तयन्तो माम, यानी दिन और रात भी, पूरा दिन भी और रात भी। हमने यहाँ पर ब्रजवासियों को रात में गहरी नींद में रजाई के अंदर राधे राधे पुकारते हुए देखा है हमने। तो हम विचार करते हैं कि ये मुमकिन है, ऐसा नहीं कि मुमकिन नहीं है। तो ये जो सततम कीर्तयन्तो माम है ना, ये हमारे जप का अंतिम परिणाम होना चाहिए। हमारा जीवन जो है वो 24 घंटे कृष्ण स्मृति में रहने के लिए दिया है, और वो 24 घंटे स्मृति में रहने के लिए साधन भी दिया आपको, मनुष्य शरीर दिया है, बुद्धि दी है, सार बुद्धि दी है आपको, ताकि हम विचारपूर्वक जप करें और विचारपूर्वक दिन भर भगवान के ध्यान में रहे। ऐसा रहेगा ना तब आपका मन जो है ना भटकेगा नहीं। यहाँ जाऊँ क्या, वहाँ जाऊँ क्या, दर्शन करके आऊँ, थोड़ा सा ग्रुप लीडर को चीटिंग करके ज़रा घूम के आऊँ क्या, लैट्रिन का बहाना करके जाके पीली पोखर दर्शन करके आऊँ क्या? ये सब होता है कैंप में, वो नहीं होना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि रह के हम करो नंदना। पहले अर्जुन के लिए नहीं है वो, यशोदा भी उसका प्रमाण है। दिन भर एक ही चिंतन में है वो, मेरा खाना, मेरा खाना, मेरा खाना। कैसे उसको रिझाऊँ, कैसे उसको संभालूँ, कैसे प्रेम करूँ। यशोदा बैठक ऐसा एक उत्कट स्थान है जो हमें भक्ति के लौल्य तत्व को समझाता है कि भगवान के प्रति उत्सुकता और लालसा कैसे होनी चाहिए, कैसे गहराई में होनी चाहिए, दिन रात कैसे चिंतन में। इतना चिंतन है कि आंखों से अश्रु और स्तन से दुग्धपान समाप्त नहीं हो रहा है, अविरत प्रवाह हो रहा है। हर एक माता के लिए भी विचारणीय वस्तु है ये, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ स्त्रियाँ जो हैं वो बच्चे को जन्म देने के बाद में 3 महीने के बाद में ऑफिस जाती हैं,
जाना पड़ता है। कोई मैटरनिटी लीव 6 महीने के बाद समाप्त होती है, लेकिन दुग्धपान चालू रहता है, क्योंकि डॉक्टर बताते हैं देते रहो जब तक हो सके। जब दुग्धपान करने का समय आता है ना ऑफिस में, तो उनका दूध निकलता है, तो ऑफिस में भी व्यवस्था करते हैं कि जाके उसको निकाल के रखें, उसको वेस्ट ना करें, दबाए नहीं उसको, और घर जाके वो चमचा वाटी से उसको पिलाएं। ये हमारा साइंस है, मेडिकल साइंस। वी एनकरेज मदर्स टू टेक अ ब्रेक, एक्सप्रेस द मिल्क, कीप इट इन द फ्रिज, टेक होम एंड गिव योर चिल्ड्रन। तो प्रेम को कभी दबाना नहीं चाहिए, प्रेम का जो परिणाम है उसको भी दबाना नहीं चाहिए, उसको स्फूर्त रूप से बहना चाहिए। तो ये मैया के ऊपर आप चिंतन कर सकते हैं। आप लोग सब लोग बहुत माता हैं, पिता भी यहाँ पर है, वात्सल्य सबके अंदर है, बच्चे होते ही वात्सल्य का अनुभव होता है। दूसरा एक लीला ऐसी है कि यहाँ पर कंस के ये सेनापति 2 और 2 उनके पुत्र आए थे। जब शिफ्ट हो गए ना वहाँ से, तो नेक्स्ट डे भी राक्षस आए ना, तो उन्होंने बोला यहाँ पर कोई है ही नहीं। आपने पूरा GPS सब मैप तब दिया था, पूरा वर्णन दिया था कि ये पीला पहनता है, वो नीला पहनता है, ये मुरली बजाता है, मोर पंख पहनता है, ऐसे आपने दिया था पूरा गाइडेंस। यहाँ पर कोई है ही नहीं, नीला पीला धोती छोड़ो, कोई है ही नहीं यहाँ पर। किसको पहचाने? अगर कोई होगा तो पहचाने ना, येलो धोती और ब्लू धोती। वापस आया तो बोला कि अरे कोई है ही नहीं। तो उन्होंने फिर अपने सेनापतियों को भेजा उनके 2 पुत्रों के साथ, बोला जाओ जहाँ तक जाओ, ढूंढ के आओ उनको, किधर गए, कहाँ गए। तो फिर वो ढूंढते ढूंढते नंदगांव आए, और नंदगांव में उनको बालक मिले, बहुत सारे बालक, उसमें 2 बालक भी मिले, जैसे वर्णन किया। ऐसे पकड़ने को गए ना तो पत्थर हो गए। कारण क्या उसका? क्योंकि एक समय पर यहाँ पर नंद महाराज के पिताजी पर्जन्य महाराज तप करते थे नंदगांव में। वो कलम गए थे ना पावन सरोवर, उसके पीछे के हिस्से में एक कुंड है, क्षुण्णहार कुंड कहते हैं उसको। उसका नाम है प्रेम तड़ाग तीर्थ। वहाँ पर पर्जन्य महाराज तप करते थे, बड़े महान भक्त थे, कहते वो सद्गुणों के सागर थे नंद बाबा के पिताजी। तो तब ये केशी राक्षस वहाँ पर आके उनको तंग करता था, उसका आतंक था वहाँ पर। तो उसके आतंक से वो जाके गोकुल में बसे। लेकिन शांडिल्य मुनि नंदगांव के कुल पुरोहित थे, वो वहाँ भजन करते रहे। उन्होंने उनको शाप दिया, केशी अगर तू यहाँ नहीं जाएगा तो तेरा अच्छा नहीं होगा। तो केशी उनके डर से चला गया, क्योंकि साधु का बल होता है, वो कोई लेचा पेचा आदमी नहीं होता है, क्योंकि जब करता है। उसने कहा कि तू तो जाएगा, लेकिन उसके तेरे बाद यहाँ पर कोई भी आएगा राक्षस तो आते ही पत्थर हो जाएगा। तो जैसे ही आए वो पत्थर हो गए, 4 बड़े बड़े पहाड़ जैसे पत्थर हो गए। उनका नाम है हाउ बिलाऊ। हवा कहते ना, हवा हाउ बिलाऊ कहते यशोदा मैया को बड़े प्रिय हो गए वो। बताओ क्यों? क्योंकि कृष्ण को शरारत करने के बाद डराने के लिए बहुत उपयोग कर दी थी उसका। दे वर हेल्पफुल टू यशोदा माई, तो यशोदा इज टू लव देम। तो वो ऐसे एक खेत में 4 बड़े हमने देखे हैं, अभी बाद में चोरी चले गए, फिर वापस मिले, कुछ नहीं मिले। क्या करें, हमारे लोग संस्कृति को वैल्यू नहीं करते ना। हाउ बिलाव जैसे धरोहर जो है वो चोरी चले गए, क्योंकि उसमें अष्टधातु से बने हुए थे, वो स्वयं प्रकट थे। तो बेचेंगे तो उस समय, कितने सालों के पहले की बात कर रहा हूँ, 7 करोड़ रुपए मिलेंगे, इसलिए वो चोरी चले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तो हाउ बिलाऊ है अभी। और जब कृष्ण बहुत शरारत करते थे तो यशोदा माई डराती थी उनको, देखो हाउ आ रहा है। तो वो ना पीछे देखते भी नहीं थे, भागते थे तुरंत। पीछे भी देखते नहीं थे कि कहाँ से आ रहा है वो, मतलब देखते नहीं थे। तो अभी कैसा है ना, माता पिता जब भी कुछ करते हैं ना जो बच्चों को डराने के लिए, वो ट्रिक जो है ना वो बहुत दिन काम नहीं करती है। कुछ दिन के बाद में वो ट्रिक फेल हो जाती है। वो जैसे अभी चूहा है ना, आप उसको ट्रैप करने का प्रयास करेंगे तो और कुछ करेगा वो, आपको और कुछ करना पड़ेगा। अभी आपने उसको भजी लटका दिया, पकौड़ा, तो कुछ दिन वो पकौड़ा खाएगा, वो अटक जाएगा, बाद में बोलेगा कि नहीं मैं अभी देखूंगा कब गिर जाएगा बाद, तब मैं खाऊंगा उसको। तो चोर भी जो होता है ना वो सिपाही से भी ज़्यादा दिमाग चलाता है। तो एक दिन मैया ने बोला हवा आ रहा है, हवा आ रहा है। तो कृष्ण ने क्या बोला, मैया मैंने इतने जन्म लिए, इतने ब्रह्मांड में घूमा मैं, कभी मुझे हवा नज़र नहीं आया, आप कौन से हवा की बात कर रहे हो?
समझो बालक आपका बोल रहे हैं, समझो कि पिछले जन्म में मैं राम था, तो आप क्या बोलेंगे अपने बालक को? तो दिमाग खराब हो गया बालक का, क्या क्या बक रहा है ये। हाँ, भगवान ने और बलराम जी ने कई बार जाके मैयाओं को बताया है कि आप हमें डांटते हो, जानते हो हम कौन हैं? ये वैकुंठ नाथ है और मैं बलराम हूँ, अनंत शेष के रूप में समुद्र में रहता हूँ। तो मैया डंडा उठाती है, अरे सारे अवतारों को मेरे घर पे होना था क्या? भागो यहाँ से। तो ये वात्सल्य का प्रभाव है, माधुर्य का। माधुर्य का इतना गाढ़ा प्रभाव है। तो अब ये सच है ना, ये गलत है क्या वो बोल रहे हैं कि मैं अनंत शेष हो, ये वैकुंठ नाथ है, ये विष्णु है। तो सच भी, सच का जो ऐश्वर्यमय सत्य है ना, वो भी प्रभावित नहीं होता है, उसका परिणाम नहीं होता है, इतना माधुर्य का प्रभाव है। तो मैया ने बोला, अरे पागल हो गए क्या तुमने अवतार लिए थे? तो झट से कृष्ण ने उनको दशावतार का दर्शन कराया हाउ बिलव के सामने। और फिर भी माधुर्य का प्रभाव इतना है, कुछ ही मिनटों में माँ बाप भूल गए सब क्या देखा। फिर वो बालक के भाव, ऐसा नहीं कि अरे बाप रे। वो जब भी मुख खोला था ना, मैया ने देखा मुख खोल के कि मट्टी खाई है, दंड दूंगी उसको। तो मट्टी भगवान है ना, भगवान वो उनको पता था कि मट्टी तो खाई है उन्होंने, और खुद ही ऐसा रुबाब से बोल रहे हैं, मैया इतना बहस क्यों करती हो? मैं बोल रहा है नहीं खाया, तुम बोल रही खाया, मुंह खोल के देखो ना, इतना क्यों बहस हो रही है? अभी उनको खुद को पता है कि जब मैं ऐसे खुद बोल रहा हूँ, लेकिन मुंह खोलूँगा तो मेरे मुंह में मट्टी मिलेगी, फिर डांट मिलेगी, दंड मिलेगा। तो वो डांट से बचने के लिए, भय से भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, ताकि माँ का ध्यान भटक जाए कि भाई वो मट्टी देखने के लिए मुंह खुलवाई थी। मट्टी देखने के लिए मुंह खुलवाया, लेकिन अंदर जो देखा, वो देख के क्या देखने के लिए मुंह खुलवाया था वो भूल गई। वो अचंभित हो गई पूरी तरह से। देखो भगवान, बार बार सोचो आप, भय भी उनसे भयभीत है, भय भी उनसे भयभीत है। वो व्यक्ति माँ से दंड मिलेगा इसलिए कुछ चमत्कार कर रहा है, ताकि माँ का ध्यान जो है भटक जाए। और माँ उनको मुंह में देखती है तो अपने आप को भी मुंह में झांकते हुए देख रही है, उनके मुंह के अंदर अनेक ब्रह्मांडों में देख रही है। ऐसा सीन है जैसे मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मेरा वीडियो चल रहा है, यहाँ पर सीसीटीवी है, तो मैं वो करते हुए मुझे भी देखता हूँ कि सीसीटीवी पे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो अपने आप को देखते हैं कि ऑपरेशन चल रहा है, वो भी देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे मैया मुँह में देख रही है। और तब मैया को क्या अनुभूति हुई, बाप रे, मेरा बालक तो भगवान है, जिसके मुंह में सारे ब्रह्मांड बसे हुए हैं, वो भगवान ही तो है। उतना नॉलेज तो था उसको। तो तुरंत वो ना पश्चाताप करने लगी, बाप रे, मैंने कितना डांटा है इसको, कितनी बार डंडा दिखाया, कितनी बार चिल्लाई उसके ऊपर। मैं तुरंत वो हाथ जोड़कर ना श्लोक बोलने लगी। भगवान को लगा मेरा काम तो हो गया, अभी उनका ध्यान तो भटका दिया, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है जो हो रहा है। ये तो वहाँ होता है, बहुत होता है, उसके लिए थोड़ी मैं यहाँ पर आया हूँ, वो नहीं चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो भगवान ने मुँह बंद कर दिया, मुँह बंद करके एक स्मित हास्य दिया। क्या हुआ उससे, वो भूल गई क्या देखा उसने मुँह में, क्या देखा सब भूल गई। तुरंत गले लगाया, अरे मेरा बालक, मेरा बालक। राधा गोविंद महाराज जी बताते हैं कि ब्रज में ना वात्सल्य का इतना प्रभाव है कि वो ऐश्वर्य प्रकट भी हुआ ना बीच में, वो टिकता नहीं है, खत्म हो जाता है। तो भी ऐश्वर्य देखा ना कि तुम्हारे ही मुंह, बालक के मुंह में सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, और कौन सा प्रूफ चाहिए आपको कि तुम्हारा बालक भगवान है। लेकिन कुछ ही क्षणों में भूल जाती है कि ये भी देखा था। वैसे ही हाउ बिलाव के सामने दशावतार का दर्शन किया, कुछ ही क्षणों में भूल गई वो। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा ये माधुर्य के प्रभाव में ऐश्वर्य टिकता कैसे नहीं है। ये बरसाना कैंप में ना अभी तो कुछ भी ठंड नहीं है। आपको लगता होगा ठंड है, ठंड है, आपने ठंड देखा नहीं यहाँ पर, क्या ठंड होता था। 40 दिन तक सूरज का दर्शन नहीं होता था, 40 दिन तक। चिल्ला कहते हैं उसको, चिल्ला। अभी वो चिल्ला जो है ना, वो 2-3 दिन तक आ गया है। केवल 15 जनवरी को 2-3 दिन हमने लास्ट ईयर भी किया था अनुभव, इस साल भी 15 जनवरी के आसपास ही किया। उसके बाद 9 चिल्ला, और आप लोग काँप रहे हो, लेकिन वो आपने अनुभव नहीं किया है। तो उस चिल्ला में हम लोग राधा माधव में रहते थे,
तो वो सब जगह धुंध फैली हुई है, कमरा खोलेंगे तो भी धुंध आती है अंदर उसके। तो मुझे एक सुगंधित अगरबत्ती लगाने की बहुत शौक़ है, तो मैं अगरबत्ती लगाता था और जलाता छोड़ता था, लेकिन ठंड का इतना प्रभाव होता था, अगरबत्ती अपने आप बुझ जाती थी। अभी आपको समझ में आएगा, अगरबत्ती जलाई हुई है वो ऐश्वर्य की तरह है, आप ऐश्वर्य को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन माधुर्य की ठंड इतनी है कि वो ऐश्वर्य ठंडी आप कुछ देर के बाद में आएंगे तो अगरबत्ती वैसे ही मिलेगी बंद। तब मुझे राधा गोविंद महाराज का वो एग्जाम्पल समझ में आया कि यहाँ पर कितना भी ऐश्वर्य का दीपक जलाओ आप, और माधुर्य की ठंड इतनी है कि वो तुरंत बुझ जाएगा। भगवान ने 7 दिन पर्वत उठाया तो उसके उनको एक कथा है, 7 दिन में पर्वत उठाया ना तो उसके बाद बैठक होती है रोज़ शाम को, उसको कहते हैं विस्मय कथा। सब लोग अब बाप रे तुम्हारा बालक कौन है, इतना बड़ा पर्वत उठाया, 7 दिन 7 रात, कोई ऋषि होगा, कोई देवता होगा, या तो विष्णु होगा। इतना सब चर्चा चल रही है और नंद बाबा पेट पकड़ के ठाका मार के हंस रहे, अरे कोई देवता है, ये तो चोरी करता है, कौन सी देवता चोरी करता है, अरे ऋषि कैसा है, ये तो झूठ बोलता है, ये तो मट्टी खाता है, क्या क्या करता है ये देवता ऋषि कैसे हो सकता है, वो तो कितने नियम से चलते हैं। यानी वो ऐश्वर्य का बखान कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और नंद बाबा का वात्सल्य उसको डिफीट कर रहे हैं, वो टिक नहीं रहा है। अंत में सभी ब्रजवासियों ने भगवान का विस्मय कथा जो है उसमें भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन करते गए ब्रजवासी, नंद बाबा उसको काटते काटते गए। उसके बाद में सारे ब्रजवासी पेट पकड़ के हंसते हंसते अपने आसन से गिरकर जमीन पर लोटपोट होने लगे और भूल गए कि वो क्या कह रहे हैं। बोला कान्हा बहुत स्वीट है हमारा, ये नहीं कि भाई कान्हा कोई देवता है कोई भगवान है, वो ख्याल ही टिक नहीं पाता है। भगवान बीच में वो चतुर्भुज होके खड़े हो गए रास लीला में अंतर्धान होकर। तो राधा रानी सामने गई और पूछा तुमने कहीं कृष्ण को देखा है? विष्णु को ही पूछा, दंडवत किया और विष्णु को पूछा आपने हमारे कृष्ण को देखा है? तो वो जिस प्रकार से पूछा ना, वो प्रेम इतना माधुर्य प्रेम इतना पावरफुल था कि भगवान के 4 भुजा में से 2 भुजा तो गल गई, शंख चक्र पद्मगदा गायब हो गया, जो ऐसे हाथ थे वो ऐसे हो गए, हाथ में मुरली आ गई, मुरली बजाने भी लगे अपने नियंत्रण के बाहर। इतना माधुर्य का प्रभाव है यहाँ पर। तो ऐसे माधुर्य की हमारे यशोदा देवी वात्सल्य मूर्ति है। कितना भी उनको आपने अगर बताया कि भगवान भगवान है, लेकिन उनके दिमाग में उसको इतना स्लिपरी दिमाग है कि उसके अंदर वो ज्ञान बैठता ही नहीं है, फिसल जाता है पूरा। अब अंदर प्रवेश करेगा कुछ समय के लिए फिसल जाएगा, फिर प्रवेश करेगा फिर फिसल जाएगा। द नॉलेज अबाउट गॉड एज गॉड डजंट रिमेन इन द ब्रेन ऑफ यशोदा। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना ब्रज में, कितने सिंपल लोग हैं, गंवार भी लगते हैं, अनपढ़ लगते हैं, लेकिन उनके अंदर वो गहरा माधुर्य प्रेम है भगवान के प्रति। वो कृष्ण को ऐसा भगवान वगैरह अभी भी नहीं सोचते हैं, वो सोचते हमारा कान्हा, वो हमारे पड़ोस का बालक, हमारे नंद बाबा का बालक, नंद का बालक, इसी भाव से सोचते हैं। तो राधा रानी हमारे वृषभानु महाराज की लाली है, हमारे राजा की लाली। वो राधा रानी अंतरंगा शक्ति और परातत्व परास्य शक्ति विविध हुए थे, वो सब पता होगा तभी वो सोचना नहीं चाहते उसके बारे में। होगा उनके लिए, वैकुंठवासियों के लिए सब ज्ञान, हमारे लिए तो हमारी लाली है, लाला है। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। अभी किधर है अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति? हाँ है क्या इधर किधर? है नहीं, कुछ भी नहीं है। प्रेम ही प्रेम है। तो वो प्रेम जो है ना हमको प्राप्त करना है। प्रेम प्राप्त करेंगे तो जीवन सफल है। भगवान ऐश्वर्य भक्ति प्राप्त करने पर भी संतुष्ट नहीं होते, उनको वो निश्चल प्रेम चाहिए, अनकंटामिनेटेड लव चाहिए उनको। फिर वो आप उनके पीछे पीछे नहीं भागेंगे, वो आपके पीछे पीछे भागेंगे। अभी हम लोग सब लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, ध्यानी, तपी, ज्ञानी, कर्मी, सब लोग उनके पीछे भाग रहे हैं।
और उनको नहीं मिल रहे वो, और वो कहाँ भाग रहे हैं? वो प्रेमी भक्तों के पीछे भाग रहे हैं। तो हम लोगों को वो प्राप्त करेंगे ना, जैसे कहते हैं साधु संत कहते हैं, जब जेब में गुड़ आता है ना, गुड़, तो चींटियों को आमंत्रण देना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाती हो। आप गुड़ तो पैदा करो पहले। जैसे हृदय में अगर आप प्रेम का गुड़ रखेंगे तो वो खाने के लिए हमारे भगवान आएंगे। प्रेम का नवनीत रखेंगे, मक्खन रखेंगे हृदय में, हृदय को ऐसे मक्खन जैसा बनाएंगे तो उसको खाने के लिए आ जाएंगे वो। आप अपने घर पे रखो कुछ फल वल, खिड़की विड़की खुला रखो, क्या होगा? ब्रज में क्या होगा? बंदर आएगा, खा जाएगा। हमारे घर पे वृंदावन में जब मैं था 92 में, हमारे घर का दरवाज़ा खोल के, फिर फ्रिज का फ्रीजर खोल के इतना बड़ा पनीर का गोला लेके गया था वो। हमारे सामने बैठ के खा रहा है बड़ा प्रेम से, इतना बड़ा, इतना महंगा। आप रास्ता रखेंगे तो आएगा वो, ढूंढ के खाएगा। तो इस तरह से आपको अगर प्रेम भक्ति का मक्खन हृदय में निर्माण किया है तो सारे दरवाजे तोड़ के आ जाएंगे वो उसको ग्रहण करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।